छोटी सिलाई मशीन का आज रिपेयरिंग करना है, जिसमें कि छोटा छोटा प्रॉब्लम देखकर सही करना है। और आप देखिए भी सिलाई कर रहे हैं, इसमें कमी क्या है। तो इसमें कमी है धागा छोड़ने का, लंबा लंबा टाँके मारने का। तो आज इसी पे काम करेंगे कि आखिर टाँका छोड़ता किस कारण से है, क्या क्या कमी होता है जिसकी वजह से टाँका छोड़ता है। तो उससे पहले हमें इस प्लेट को हटा लेना है। प्लेट के हटाने के बाद चापा हटा लेना है। फिर दांते को भी हटा लेंगे, क्योंकि टाइमिंग चेक करना है। पहले टाइमिंग चेक कर लेंगे, शटल टाइमिंग। तो शटल टाइमिंग में गैप ज़्यादा है इसका, और इसमें प्ले ज़्यादा है शटल में, तो उस प्ले को भी सुधारना है। और एक कमी और है सुई रॉड में, जो कि कट चुका है। तो सुई रॉड कटा हुआ है तो उसको हम बदलेंगे नहीं, बिना बदले हम उसको सही करेंगे। तो कोई टीना वीना का, पतला टीना का कटिंग करके पतला उसके अंदर लगा देना है, जितना में कि उसका प्लेट ख़त्म हो जाए। टीना ना मिले तो दाढ़ी बनाने वाला ब्लेड भी काम करता है, तो उसको लगा देना है उसी में। तो आपको रॉड बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना रॉड बदले भी आप कुछ दिनों के लिए टेम्प्रोरी काम कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आपका जैसे कि घर के आसपास मिस्त्री ना होने की वजह से आप सिलाई मशीन मिस्त्री के पास ले आकर बनवाने में दिक्कत होता है, तो आप थोड़ा बहुत घर पे भी अपने आप काम करके सिलाई अपना चालू रख सकते हैं। तो ब्लेड को लगाकर नीचे का सिरा ऊपर मोड़ देना है कि वो निकल ना पाए चलते वक्त। जिस तरह से हम मोड़ रहे हैं उसी तरह से आपको भी लगाकर मोड़ देना है। अच्छे तरह से दबा दें उसको। उसके बाद ऊपर का सिरा नीचे की ओर मोड़ देना है। ये दोनों तरफ से आप जब मोड़ देंगे तो जब आप आगे का इसका जो ढक्कन प्लेट होता है उसको जब आप कसेंगे तो ये दब जाएगा, तो आपका निकलेगा नहीं। और जब तक ये पत्ती कटेगा नहीं तब तक चलेगा। हम लगा दिए उसमें, देख लीजिए थोड़ा सा भी प्ले इसमें नहीं बचा है। हिला के भी देख ले, पूरा प्ले ख़त्म हो गया। उसके बाद सेटल में चेक करना है। टाँके छोड़ रहे हैं तो सेटल में कमी हो जाता है, तभी टाँके छोड़ते हैं। तो ये सेटल भी कट चुका है। इसका कोर देखें तो पूरा रुखरा रुखरा हो गया है। तो इसको हम फाइल की मदद से कुछ तो सही कर देंगे, काम चलाऊ बना देंगे। कुछ दिन अब चलेगा ये बनाने के बाद। तो इसको फाइल से अच्छे से इसका नोक तैयार कर लेना है। नोक इसका मोटा हो गया था, तो नोक और रुखरा भी हो गया था, तो उसको सफाई करके सही कर लेना है। जिस तरह से हम फाइल से साफ़ कर रहे हैं उसी तरह से आपको भी फाइल से साफ़ करना है, और रुखरा नहीं होना चाहिए। और फाइल मारते वक्त ध्यान देना है कि जिस तरह से सेटल होता है उसी तरह से फाइल उस पर चलाएं, उल्टा सीधा ना चलाएं। लगभग नोक इसका तैयार हो चुका है। हल्का फुल्का कोर बनता है, उस कोर को गोलाई में चिकना कर दें कि धागा उसमें कटे ना, फिसल जाए। अंदर के हिस्से भी चिकना कर देना है, क्योंकि वो धागा पकड़ता है। अगर उसमें थोड़ा सा भी बाबरी
रुखरा रहे तो धागा काटने लगता है। और यहाँ पे देखिए सुई टकराने की वजह से इसमें भी बावरी बन गया है, मतलब सुई इसमें टूटा है लड़कर। तो इसे भी फाइल से साफ़ कर लेना है, क्योंकि धागा इस पर फिसलता है। अगर थोड़ा सा भी कांटा जैसा कहीं भी निकला रहेगा तो धागा उसमें फंस के टूटने लगता है। तो इस पे भी आप फाइल चला दें कि ये चिकना रहे, धागा अच्छे से फिसल जाए। नोकीला नहीं होना चाहिए कहीं पे भी इसमें। तो पहले हम नोकीला जितना है उसको साफ़ कर लेते हैं। इसमें फाइल चलाते वक्त बहुत हिसाब से फाइल चलाना पड़ता है, देख देख कर, नहीं तो गलत जगह पे फाइल चल जाएगा तो वो भी नुकसान करेगा, सेटल ख़राब होने का डर रहता है। सेटल में चिकना होना चाहिए, ज़्यादा रुखरा इधर उधर रहेगा तो धागा काट देगा। इसमें सुई बहुत ज़्यादा टकराया हुआ है, तो इसका टाइमिंग कभी बिगड़ गया होगा, इसके वजह से बहुत ज़्यादा सुई टकराया है। जहाँ पे सुई जल्दी पहुँचता नहीं है वहाँ पे टक्कर खाया है। अब इस जगह पे फाइल मारते वक्त ध्यान दीजिए कि गलत ना मार दे, नहीं तो नोक ख़राब होने का डर रहता है। तो ये लगभग इसका बावरी साफ़ हो चुका है। अब ये चिकना हो गया है। नाखून से टच करके चेक कर लें, नाखून उस पर घुमाकर। उसके बाद हमें सेटल का जो कैरियर पत्ती का होता है, जो सेटल को घुमाता है, उसको कैरियर पत्ती बोलते हैं। तो उसका सेटिंग चेक करना। तो इसमें क्या है कि कैरियर जो है नोक में टच कर रहा है, बहुत हल्का जगह बच रहा है वहाँ पे, तो उसको सही कर लेना है। अगर आपका हो तो सही कर लें उसमें। तो इसका नीचे टच कर रहा है, जहाँ पे धागा पकड़ता है वहाँ पे, तो इसका नोक हम अंदर की ओर हल्का मोड़ेंगे, क्योंकि बीच सेंटर में ये अच्छे तरह से पकड़ ले। ना नीचे टच होना चाहिए ना ऊपर टच होना चाहिए, बीच सेंटर में इसको रहना चाहिए। और एक धागा निकलने की जगह होना चाहिए बीच सेंटर में, जहाँ पे कैरियर और सेटल का टकराव मैच होता है, वहाँ पे एक धागा निकलने की जगह ज़रूर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप थोड़ा सा भी प्ले न रखें, हल्का गैप रखें। अगर गैप नहीं रखेंगे तो धागा नहीं निकल पाएगा, जिसकी वजह से आपका सिलाई नहीं करेगा, धागा तोड़ देगा। तो एक धागा निकलने का गैप छोड़कर आप उसको सेट करें। अब एक धागा सा, मतलब एक धागा से ज़्यादा गैप ना रखें। उससे क्या होगा कि सेटल से आवाज़ आने लगेगा ज़्यादा, अगर ज़्यादा गैप करते हैं तो। उसके बाद सेटल कस देना है। इसका सेटिंग करने के बाद, मतलब सेटल कसने के बाद इसमें फिर टाइमिंग देख लेना है। तो इसका जो सेटल है वो थोड़ा सुई से ज़्यादा पीछे जा रहा है, तो उसको हम थोड़ा सा सेटल को वापस करेंगे सुई की तरफ। तो ये जो झूला होता है, झूला के नीचे कोई भी एक पतला राड लगा के 10-11 का रेंच ले लें, और कैरियर का जो टेढ़ा वाला हिस्सा होता है उसमें फंसाकर आप कहीं भी ऊपर नीचे टाइमिंग को घुमा सकते हैं। और ये जो झूला है ये तीनों जगह पे थोड़ा सा भी प्लेन नहीं होना चाहिए, गोली में, राड में, कहीं भी प्लेन नहीं होना चाहिए, पूरा प्ले ख़त्म होना चाहिए, नहीं तो धागा फिर भी छोड़ने लगेगा अगर थोड़ा सा भी प्ले बचेगा तो। अब इसका लगभग टाइमिंग सही हो गया है, कैमरे की वजह से दिख रहा है ज़्यादा। कैरियर में प्ले हो तो उसको एक बार ज़रूर चेक कर लें, नहीं तो सुई टकरा कर उसमें सुई तोड़ता है। उसके बाद कस देना है सब, जिस तरह से खोले हैं उस तरह से पूरा कस देना है। फिर तो चलिए कस लेते हैं इसको। चापा भी कस लेना है।
और फिर इसका हम सिलाई करके देखेंगे कि ये बना कि नहीं बना है। बस छोटा छोटा कमी है इसमें, और छोटा छोटा कमी की वजह से क्या होता है कि आपका पैंट का कपड़ा हो या सूट का कपड़ा हो, तो जो पतला कपड़ा होता है उस पर सिलाई करने में दिक्कत होता है जब ये छोटा छोटा कमी बन जाता है। सूती कपड़ा तो अच्छे से सिल लेगा, मगर जो हल्का टाइट कपड़ा पड़ता है, लगता है कि टेरिकॉट जैसा हो, मतलब मिक्सचर होता है सूती और टेरिकॉट जैसा, वो वाले कपड़े में क्या होता है कि नहीं सिलाई कर पाता है। तो अगर आपका छोटा छोटा कमी रहेगा तो आपका उस कपड़े पर सिलाई नहीं कर पाएगा। टाइट कपड़ा जो पड़ जाता है उस पर नहीं सिलाई कर पाता है। तो ये छोटा छोटा कमी आप देखकर अगर सुधार लेते हैं तो पतला कपड़ा हो या मोटा हो या टेरिकॉट हो या सूती हो, कैसा भी कपड़ा हो, अच्छे से सिलाई कर लेगा। दोस्तों, मेरे भी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर मेरा वीडियो ख़राब लगे तो डिसलाइक ज़रूर करें।